हेलो दोस्तों, मैं मनीष मिश्रा, बात सितारों की से। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मेरा खुद का जो यूट्यूब पे चैनल है ज्योतिष लॉजी, और मेरा वेबसाइट का लिंक भी दिया हुआ है www.jyotishloggy.in के नाम से। तो अगर आप चाहें तो उस पर जाकर के वेबसाइट को भी देख सकते हैं। तो जैसा हमारी जो सीरीज चल रही है जिसमें कि हम बात कर रहे हैं कि हर ग्रह जो है वो कुछ कहता है, तो उसमें अभी तक हमने सूर्यदेव को लेकर के बात की और चंद्रदेव को लेकर के बात की। आज हम जिस ग्रह को लेकर के बात करने जा रहे हैं वो मंगल देव हैं। जैसा आप सभी जानते हैं कि मंगल देव को जो उपाधि दी है, जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं उसके अंदर, उनको ग्रहों का सेनापति बोलते हैं। तो सेनापति की तरह ही होते हैं। और एक तरीके से देखा जाए तो जो मंगल होते हैं वो एनर्जी, जो हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी होती है, जो हमारे सोचने की एनर्जी होती है, जो हमारे काम करने की एनर्जी होती है, उससे जुड़े हुए ग्रह होते हैं। कई तरीके की इससे मंगल ग्रह से लेकर के लोगों के अंदर संशय और वो रहता है कि भाई मंगल अगर किसी का स्ट्रांग है तो डेफिनेटली जिसका मंगल स्ट्रांग होगा तो उस आदमी के अंदर एनर्जी या उस जातक के अंदर एनर्जी बहुत अच्छी होगी। तो आज हम बात करेंगे कि अगर आपकी राशि के, अगर आपकी जो कुंडली है हॉरोस्कोप है उसके अंदर अगर मंगल देव अगर अच्छी स्थिति के अंदर है तो क्या क्या उसके पॉजिटिव चीजें हो सकती हैं। सबसे पहली बात, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मंगल आपकी अच्छी स्थिति के अंदर है तो आपका एनर्जी लेवल बहुत ही अच्छा होगा। आपके सोचने समझने की, काम करने की जो शक्ति रहेगी दूसरों से बिल्कुल अलग रहेगी और आप बिल्कुल हट के काम करेंगे। जिनका भी मंगल स्ट्रांग होता है वो लोग जैसे पुलिस सेवा के अंदर जाके काम करते हैं, आर्मी में जाकर के अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं, पैरामिलिट्री के अंदर जाकर के काम कर सकते हैं। ऐसे लोग एंटरटेनमेंट वर्ल्ड के साथ में जुड़े होते हैं। ऐसे लोग अच्छे मॉडल हो सकते हैं, अच्छे एक्टर हो सकते हैं, अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन हो सकते हैं। इसी के साथ में अगर हम बात करें तो इस लोगों का अगर जो बिजनेस होता है वो जैसे कम्युनिकेशन रिलेटेड कोई बिजनेस हो गया, ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस हो गया, उसमें उनको बहुत अच्छी सक्सेस मिल सकती है। जितनी भी चीजें हैं जो कि लैंड से रिलेटेड है, जमीन संबंधित अगर कोई भी व्यवसाय है तो उसके अंदर आदमी को बहुत अच्छी सक्सेस मिल सकती है। उसके अलावा अगर हम देखें तो होटल रेस्टोरेंट के भी बिजनेस को मंगल के साथ में जोड़ते हैं। अस्त्र शस्त्र का अगर कोई बिजनेस करना चाहता है तो वो भी कहीं ना कहीं मंगल के साथ में जुड़ा हुआ होता है। तो ये तो सारी चीजें हैं कि अगर आपकी कुंडली के अंदर मंगल अच्छी पोजीशन में है तो आप क्या कर सकते हैं, क्या क्या तरीके के बिजनेस आप कर सकते हैं, किस तरीके के जॉब के अंदर आपको क्या प्रोफाइल मिल सकती है। अब हम बात करते हैं कि अगर मंगल देव आपकी कुंडली के अंदर अच्छी पोजीशन के अंदर नहीं है तो सबसे पहली बात है कि आपका एनर्जी लेवल अच्छा नहीं रहेगा, आपका कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। आपके अंदर काम करने की जो एक शक्ति होती है, जो आदमी का एक होता है ना कि जिसको पुरुषार्थ होता है, उसके अंदर कहीं ना कहीं आप अपने अंदर एक कमी महसूस करेंगे। तो मंगल अगर आपके अच्छे नहीं है तो इस तरीके की आपको नेगेटिविटी अपनी बॉडी के अंदर, अपने शरीर के अंदर देखने को मिलेगी। आपको किसी भी तरीके के जो ब्लड रिलेटेड जो डिसीज होती हैं वो हो सकती हैं। आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि भाई आप थोड़ा सा काम करेंगे लेकिन कहीं ना कहीं आपको थकावट महसूस होगी। तो ये सारी चीजें हैं जो कि अगर आपका मंगल अच्छा नहीं है तो आपको अपने खुद की पर्सनालिटी के अंदर देखने को मिलेंगी। अब हम बात करते हैं कि अगर आपका मंगल अच्छा नहीं है, मंगल को आपको स्ट्रांग करना है तो आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहली बात है कि अच्छे ज्योतिष से परामर्श करने के बाद में आप मूंगा स्टोन जो है वो धारण करें, आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। आप हर शनिवार और मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। मंगलवार के दिन स्पेशली अगर आप जैसे कि लाल रंग की जो खाने पीने की चीजें होती है, जैसे कि मसूर की दाल हो गई या लाल रंग की भाजी हो गई या उस तरीके की अगर लाल रंग का गाजर हो गया, किसी तरीके का अगर फ्रूट्स को खाते हैं तो उससे आपकी बॉडी के अंदर एक एनर्जी लेवल अच्छा आता है, कहीं ना कहीं आपके अंदर एक पॉजिटिविटी बनी रहती है। तो ये तो हो गया कि मंगल देव को ठीक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं अभी कुछ लोगों ने मेरे को बोला था कि भाई आप ये सब चीजों को बता रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप इसको वास्तु से जोड़ करके भी बताएं। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि अगर आपका मंगल अच्छा नहीं है तो आपके घर का जो साउथ डायरेक्शन है, क्योंकि मंगल की जो दिशा होती है वो दक्षिण दिशा होती है, तो कहीं ना कहीं आपको अपने साउथ डायरेक्शन में लेकर के कुछ ना कुछ चीज़ों को रेमेडीज करनी चाहिए। जैसे कि आप साउथ डायरेक्शन में है तो वहाँ पे आप कॉपर का एक हेलिक्स वहाँ पे लगा सकते हैं। अगर आपकी उस दीवार पर्टिकुलर अगर साउथ की बात करें तो वहाँ पे कहीं ना कहीं लाल रंग का कोई कपड़ा या लाल रंग की दीवार या कहीं ना कहीं लाल रंग का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि जो दक्षिण कोना है उसके अंदर एक पॉजिटिविटी आए अच्छी तरीके से। तो ये सारी चीजें हैं जो कि मंगल देव से रिलेटेड हैं। आप इसी तरीके से बना रहिए और सुनते रहिए, क्योंकि जैसा हमने बात की है कि हम इस हमारे एपिसोड्स के अंदर ये बताना चाहते हैं कि हर ग्रह से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उसको हम सिंप्लीफाई करके बता रहे हैं। उसमें क्या क्या उनके सिम्टम्स हो सकते हैं, क्या क्या चीजें आपको रेमेडीज करना है, ताकि आपके ऊपर उनके अगर आप रेमेडीज करते हैं तो अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स आए। बने रहिए, आगे हम बात करेंगे बुध देव की। थैंक यू वेरी मच।